बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मैं संतरा जांगड़। तो आइएगा, देखो पुरुषोत्तम भगवान ने कहानी सुनते हैं। एक नगर था, उसमें एक राजा राज करता था। उस राजा के 7 रानियां थी। 7 रानी में से 6 रानी थी। 6 रानी में से किसी के भी संतान नहीं थी। राजा ने सोचा कि मेरे पास इतना सारा धन है, इतना बड़ा महल है, सब कुछ है, अगर कोई पुत्र नहीं हुआ तो इसका कौन मालिक बनेगा। ये सोचकर राजा ने 7वीं रानी से शादी कर ली। 7वीं रानी उनकी बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, धार्मिक विचार की थी। 7वीं रानी सुबह जल्दी स्नान करती और शंकर भगवान के मंदिर में जाती, पूजा पाठ करती, बड़ पीपल तुलसी सींचती, कथा कहानी सुनती। इस तरीके से वो चलता रहा। तीसरी साल पुरुषोत्तम का महीना आया, सावन का महीना, 2 सावन आ गया। पुरुषोत्तम का महीना आया। रानी ने राजा से कहा कि राजा, अपन जोड़ा से पुरुषोत्तम का स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं। राजा ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम का स्नान करूंगा, व्रत करूंगा तो और भी रानियां हैं, घर में झगड़ा होगा। आप व्रत करो, स्नान करो, पुरुषोत्तम का महीना नहाओ, मैं आपका तन मन से मैं आपके साथ हूँ। रानी स्नान करती है और व्रत करती है, कथा कहानी सुनती है, पुरुषोत्तम भगवान रटती रहती है। इस तरीके से पुरुषोत्तम का महीना बीत गया। 2 दिन रह गया। रानी ने कहा कि जोड़ा जोड़ी जिमाना है। राजा ने खूब धूमधाम से जोड़ा जिमाया और हवन यज्ञ करवाया, खूब दान पुण्य करवाया। कुछ दिन बाद, 2-3 महीना बाद में रानी गर्भवती रह गई। अब सब रानियां सोचने लग गई, इस रानी के अगर बच्चा हो जाएगा, लड़का हो जाएगा तो राजा अपनी कोई कदर नहीं करेगा, इन्हीं की आदर करेगा। उन्होंने ये बात पहले ही सोच लिया था, दासियों से कह दिया था। तब रानी का ऐसे पूरा टाइम आ गया। अब रानी ने कहा कि बच्चा कैसे होता है, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। छोटी रानी, अब छोटी रानी से 6 रानी कहती है कि आप इन्हें आंखों के पट्टी बांध लो। उसने आंखों के पट्टी बांध ली। आंखों के पट्टी बांध ली तो उसके बहुत ही सुंदर लड़का हुआ। मुखड़े पे इतने तेजपन था जैसे कोई चंद्रमा की किरणें झलक दिखाती हो, इस तरीके से उसका मुखड़े पे तेज था। दासियों ने उसकी साड़ी के पल्लों में लपेट के और उसको नीचे से फेंक दिया, रानी ने फिकवा दिया। अब वो एक केला का पेड़ था, वो केला का पेड़ में वो अटक गया, ऐसे कैसे रह गया। और राजा से खिलवाते उसके पास में बांदरी को लिटा दिया और राजा से कह दिया कि आपकी रानी के तो बांदरी हुई है। राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और कहना लगा कि मैं उस रानी का मुंह नहीं देखता, जिस रानी ने बांदरी पैदा करी हो उसको घर से निकाल दो। सभी रानियों ने, दासियों ने पिछले वाला गेट से उस रानी को निकाल देती हैं और उस बाग बगीचा था उसी में एक झोंपड़ी बनवाती, वो वहाँ रहने लग गई। उसको राजा शेर नाज दे देता था, उसी को वो छट पटक के पीस के उसी में बना के जीम लेती। इस तरीके से उसको 3-4 दिन निकल गया। एक दिन लकड़ी लेने उस बगीचे में आई थी तो उसकी साड़ी का पल्लू उसको दिखा, तो उसने देखा कि ये तो मेरी साड़ी है, और ऊंचा होकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़का
हलचल मच रही है वहाँ पे है जो, और अंगूठा मुँह में ले रखा है और अंगूठा चूस रहा है। वो लड़के को ले आती है, ला करके नहीं उसका पालन पोषण वो करती है और पुरुषोत्तम भगवान करती रहती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसको इतना अच्छा संस्कार माँ ने उसने दे दिया और उसको जो भी सिखाती है धार्मिक सिखाती है, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस तरीके से उसको सिखाती रहती है। इस तरीके से वो लड़का बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया। लड़के ने माँ से कहा कि माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं कुछ धंधा कर सकता हूँ, ऐसे गुजारा अपना नहीं चलेगा। यहाँ राजा हो तो मैं राजा के घर नौकरी कर लूँगा। उसकी माँ ने कहा बेटा राजा तो यहाँ है, पर आप राजा के क्या नौकरी करोगे, अभी आप बहुत छोटे हो, 10 साल की हो। उसका बेटा ने कहा नहीं माँ, मैं राजा से जाकर के नहीं बात करता हूँ। वो राजा के पास आया, राजा से कहा कि मुझे आप कोई भी काम पे रख लो, मैं आपका जो काम बताओगे वे काम करूँगा, मुझे आप नौकरी पर रख लो। तो राजा तो उसके सुंदरता को देख करके नहीं बहुत ही मोहित हो गया और उसने सोचा कि ये लड़का यहाँ रहेगा तो मैं इसको देखता रहूँगा, मेरा मन प्रसन्न होता रहेगा, क्यों नहीं इसको नौकरी दे देता हूँ। उसने राजा ने नौकरी देती करे, सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आप ही गोखा पे बैठे रहने का नौकरी दे दी। वो अपनी माँ से आकर के नहीं कहता है कि माँ मुझे राजा ने नौकरी पर रख लिया है। बोलो बेटा आप क्या नौकरी करोगा, करे मेरे को चौकीदार की नौकरी दे दी है, बैठे रहने का काम है। अब लड़का तो सुबह 7 बजे आ जाता है और गोखा पे आके बैठ जाता है। राजा उसको देखता रहता है, मन में सोचता है क्यों नहीं ऐसा मेरा भी पुत्र होता। तब एक दिन राजा ने कहा कि आप भोजन कर लो। तब उस लड़के ने कहा कि मैं किसी के भोजन नहीं करता हूँ, मैं मेरी माँ का हाथ का ही भोजन करता हूँ, मेरी माँ ने नेम बना रखा है, मैं उसी टाइम भोजन करता हूँ। वो नहीं माना, राजा है जो एक दिन उसको भोजन करा दिया। इस तरीके से वो आकर के नहीं अपनी माँ से कहता है कि माँ राजा ने मेरे को भोजन कराया, मैं भी कभी राजा को भोजन के लिए बुलाऊंगा। उसकी माँ ने कहा कि बेटा वो तो राजा है, अपन है जो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, अपने घर कैसे आएगा जीवने के लिए। करे माँ वो राजा मेरे से बहुत ही प्रेम करता है, अपना पुत्र के समान प्यार करता है, वो मेरा ज़रूर आएगा, मेरा कहना ज़रूर आएगा कहने से। इस तरीके से वो माँ से कहता है कि माँ आप अच्छा पकवान बना लेना, मैं राजा को निमंत्रण दे के आता हूँ। तब वो नौकरी करने आया, तब उसने राजा से कहा कि राजा आपको मेरे घर भी जीवने के लिए आना है। राजा ने कहा कि पुत्र अवश्य आऊँगा मैं। तब राजा अपने सैनिकों के साथ में उसके जीवने के लिए आता है। उसकी माँ ने खीर बनाई, पूड़ी बनाई और भी पकवान बनाया, बहुत ही अच्छा पकवान बनाया। राजा अपने मंत्रियों के साथ में आया, चौकी पर आसन लगाया, चौकी पे ही भोजन रखा। राजा जीमने बैठा, एक ही चम्मच उसने खीर की ली थी और राजा की आंखों में आंसू आ गया। तब उस बालक ने कहा कि राजा आपके आंखों में आंसू क्यों आया है। तब उसने कहा कि राजा बोला करे मेरे सातवीं रानी थी, ऐसा ही वो भोजन बनाती थी। तब उस बालक ने कहा कि अब आपकी सातवीं रानी कहाँ है। तब उसने कहा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तब उस बच्चा जिद कर लेता है, करे नहीं आप बताओ मुझे। तब राजा कहता है कि मैंने उसको घर से निकाल दिया था। तब उस राजा उस बालक से कहता है कि आपकी माँ को
एक बार यहाँ परोसने के लिए भेजो। उसकी माँ कहती है कि वो लड़का कहता है कि मेरी माँ तो किसी का मुँह ही नहीं देखती है, पर राजा का कहने से वो परोसने के लिए आती है तो वो उसको राजा है जो पहचान जाता है कि ये वही मेरी सातवीं रानी है। तब वो राजा कहता है कि तब वो राजा कहता है कि मैं आपको महल ले जाना चाहता हूँ। राजा ने खूब सारा उसको जेवरात बनवा दिया, खूब कपड़े बनवाए और खूब ही काजा बाजा से बहली में बैठा करके राजा उस पुत्र को और उस रानी को महल में लेके गया। गाजा बाजा से खूब धूमधाम से उसको लेके गया। तब ऊपर से सारी रानियां देख रही थी कि ये आवाज़ कैसे आ रही है, बाजा की, गाजा बाजान की आवाज़ आ रही है। तो रानी देखने के लिए आई, देखे और उसको रानी को ये पहचान जाती हैं। राजा ला करके महल में ले आता है और खूब ठाट बाट से वो लड़का और वो छोटी रानी राजा के साथ में रहती हैं और उनका 6 रानी को वो देश निकाला दे देता है। तब सारी बात रानी ने उसको जो बीती हुई बात थी वो सारी बात राजा को बता दी। राजा ने 6 रानी उनको निकलवा दिया और उनका खूब ठाट बाट से वे रहने लग गया। हे परसोत्तम भगवान परमेश्वरा, जैसे वे छोटी रानी का ठाट बाट किया, जैसे सभी का करना। हे परसोत्तम भगवान की जय।